कक्षा द्वादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह है अध्याय 1 संबंध व फलन, जिसमें हमने संबंध के बारे में पढ़ा और उस संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा। संबंध के प्रकार में स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और सकारात्मक संबंध के बारे में पढ़ा। आइए उसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक हमारे सामने प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। दिया गया है प्रश्न में n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। यदि n गुणा n में कोई संबंध r इस प्रकार परिभाषित हो कि क्रमिक युग्म a, b और क्रमिक युग्म c, d में रिलेशन है इस प्रकार की a प्लस d बराबर है b प्लस c के, जहां a, b, c और d एक प्राकृत संख्या से संबंधित है, तो सिद्ध कीजिए कि इस संबंध को हम स्वतुल्य, सममित, सकारात्मक कह सकते हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और सकारात्मक संबंध है। तो देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। जो हमको दिया गया है n गुणा n समुच्चय में, जो हमको दिया गया है संबंध a, b रिलेशंस c, d इस प्रकार है a प्लस b बराबर b प्लस c। तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वतुल्यता के लिए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए काम करेंगे। स्वतुल्यता संबंध जिसमें स्वयं अवयवों का संबंध स्वयं के अवयव से हो, वो प्रकार में संबंध। देखिए, यहां पर यदि हम a, b लिखा गया है a और b का संबंध, यदि हम स्वयं से संबंध बनाए a, b, तो यहां लिखा गया था a प्लस b, तो अब उसके मुताबिक यहां पर हो जाएगा a प्लस b। R के मुताबिक कह रहा है कि क्रमिक युग्म के पहला जो अवयव a है और क्रमिक युग्म जिससे रिलेशन है उसका दूसरा जो अवयव उसको जोड़ा जाए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये काम हमने किया, यहाँ a और यहाँ लेफ्ट के b को जोड़ा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड के अंदर जो रिलेशन में कह रहा है क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव, तो क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव यहां से ले रहे हैं b, क्रमिक युग्म का जिससे रिलेशन है उसका प्रथम अवयव, तो यहां से प्रथम अवयव ले रहे हैं a। तो a प्लस b बराबर में है b प्लस a, जहां a और b एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं के योग में क्रम विनिमय लागू होता है। चूंकि प्राकृत संख्या के योग में क्रम विनिमय लागू होता है, तो इस प्रकार R स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि स्वयं से संबंध स्थापित हो गया है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। आइए अब हम दूसरा संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक्स रिलेशंस, सममितता। सममितता संबंध के बारे में
तो सममितता संबंध के अंदर हम देखेंगे जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है, क्योंकि ए बी रिलेशंस है सी डी से, इस प्रकार है कि ए और डी का जोड़ बी प्लस सी के जोड़ के बराबर है। तो सममित के मुताबिक यदि किसी भी संबंध में ए का संबंध बी से, तो उसका हम क्रम विनिमय करने पर बी का संबंध ए से स्थापित हो जाता है, तो कहते हैं सममित संबंध है। तो हम यहां पर भी यही कर रहे हैं, क्रम विनिमय करने पर ए बी का संबंध सी डी से है, तो सी और डी का संबंध ए बी सी से लाने के लिए हम लिख रहे हैं यहां पर सी डी का संबंध ए बी से, इस प्रकार। तो जो प्रश्नानुसार जो हमको लिखा हुआ है उसके मुताबिक यहां पर भी हम करते हैं a प्लस डी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव, जिससे रिलेशन है क्रमिक युग्म का द्वितीय अवयव, तो c प्लस b बराबर है b प्लस c के राइट हैंड साइड में b प्लस c लिखा हुआ है, क्रमिक युग्म जो पहला अवयव है उसमें दूसरा अवयव, यहां से दूसरा अवयव लेंगे d प्लस फिर c लिखा हुआ है, दूसरा जिससे रिलेशन है उसका पहला अवयव क्रमिक युग्म से c प्लस b बराबर d प्लस a। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है और जो यहाँ हमने जो विक्रम करने पर क्रम विनिमय लाने पर हमने जो बनाया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। a प्लस डी का मान b प्लस c के बराबर है, तो यहाँ पर लिखा गया है c प्लस d का मान d प्लस a के बराबर है। प्राकृत संख्या है, क्रम विनिमय लागू होता है, तो यहाँ ये दिया गया संबंध एक सममित है। अतः R एक सममित संबंध है। देखिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा जो संबंध है सकारात्मक संबंध, इसके बारे में इसमें देखिए सकारात्मक संबंध तो देखिए सकारात्मक संबंध के लिए हम यहां सपोज करते हैं कि ए बी क्रमिक युग्म सी डी व ई एफ बिलोंग्स टू n गुणा n। ये जो लिए गए हैं क्रमिक युग्म प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के कार्य गुणन से लिए गए क्रमिक युग्म है। तो देखिए प्रश्नानुसार ए बी क्रमिक युग्म रिलेशन है सी डी से सी डी से, इस प्रकार क्रमिक युग्मों के अंदर रिलेशन बना हुआ है कि ए और डी का जोड़ बी प्लस सी के मुताबिक है। सकारात्मक संबंध सिद्ध करना है तो हमने उसमें परिभाषा में बोला था कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। तो यहां पर ए बी का रिलेशन सी डी से, तो सी डी का रिलेशन ई एफ से हम बनाते हैं। तो दूसरा सी डी क्रमिक युग्म रिलेशन ई एफ सकारात्मक की शर्त के मुताबिक। तो अब जो प्रश्न में कह रहे थे उसके हिसाब से क्रमिक युग्मों का पहला अवयव सी प्लस एफ, राइट हैंड साइड में दूसरा अवयव लेना है, क्रमिक युग्मों का दूसरा अवयव डी और जिससे संबंध है उसका पहला अवयव ई। हम प्रश्नानुसार यहाँ ये एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण जो बनाया है ई एफ कार्तीय गुणन n इंटू n में से लिया था उससे बनाया है। समीकरण 1 और 2 से हमको सकारात्मक की परिभाषा अनुसार a का संबंध b से, b का संबंध c से, तो इन दोनों के प्रयास से a का संबंध c से बन जाता है, तो वह सकारात्मक संबंध है। तो देखिए हमको
समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां जोड़ने पर इस प्रकार से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ बराबर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दोनों पक्षों में जो एक जैसा है, c से c कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब हमारे पास में जो शेष आ है वो इस प्रकार से a प्लस एफ बराबर b प्लस ई। a प्लस एफ बराबर b प्लस ई। अतः ये जो a प्लस एफ है वह क्रमिक युग्म का पहला अवयव रिलेशंस बना इसका ई एफ से। क्रमिक युग्म का पहला अवयव और जिससे रिलेशन है उसका दूसरा अवयव a प्लस एफ, रिलेशन बराबर में रखने के लिए b प्लस ई। तो क्रमिक युग्म जो है उसका पहला अवयव का दूसरा अवयव और रिलेशन जिससे है उसका पहला अवयव। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R सकारात्मक संबंध है। तो इस तरह से हमने जो यहाँ n इंटू n कार्तीय गुणन से जो संबंध बनाया गया था उसको हमने स्वतुल्य, सममित और सकारात्मक सिद्ध किया। इसी तरह से यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।